ओम शांति। कर्म भोग तो आते हैं और चले जाते हैं। हमें अपनी स्थिति को जाने नहीं देना है और याद रखना है, जो भी जिसके साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। चाहे पूर्व जन्मों के कर्म, चाहे वर्तमान का लाइफ स्टाइल, खान पान आदि, सोना उठना, व्यवहार, चिड़चिड़ापन, टेंशन, क्रोध, ये सब भी तो बीमारियों को जन्म देते हैं। परंतु ये नहीं सोचना कि हमने इतने क्या पाप किए जो ऐसे कर्म भोग हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ा पाप काम, महाशत्रु, जिसके बारे में संसार को पता ही नहीं कि ये भी बड़ा पाप है। पापों का बीज भी यही है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये वर्णन है, 3 अध्याय में ही। जब अर्जुन पूछता है, हे भगवान, न चाहते भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, तो उत्तर दिया है, ये काम ही सभी पापों का मूल है। तो काम वासना में तो न जाने सभी लोग कितने तत्पर हैं और रहे हैं युगों से। उसके कारण भी शरीर का सारा रस समाप्त हो गया, शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं, पाप कर्म हो गए हैं। वो एक सबसे बड़ा कारण है रोगों का। इसलिए शास्त्रों में भी है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो 100 वर्ष तक निरोग जीता है। वर्तमान समय यद्यपि ये बात थोड़ी सी कम लागू होती है, क्योंकि खान पान थोड़ा ज़्यादा ही दूषित हो चुका है, पानी दूषित हो चुका है, लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब हो चुका है। लेकिन ब्रह्मचर्य शरीर की, मन की एक वास्तविक शक्ति है। ये बुद्धि को डिवाइन करती है। इसलिए आप सब जानते हैं, भारत में विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता था। आजकल वो चीज़ें छूट गई हैं। इसलिए विद्यार्थियों को टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति उनके पास होती नहीं, और जिनके पास है वो बहुत अच्छे रहते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो हम अपने को चेंज करेंगे। दवाई करना भी आवश्यक है, एलोपैथी भी कर सकते हैं, नहीं होता आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचर क्योर, जितनी भी थेरेपीज हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, सबका लाभ लेना चाहिए। ये नहीं हम तो केवल होम्योपैथी करते हैं, नेचर क्योर करते हैं, हम एलोपैथी क्यों लें, ये भी गलत है। हर पद्धति कुछ विशेषता रखती है अपने में। ठीक है, एलोपैथी में थोड़े बहुत निगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, साइड इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना ये उचित नहीं होता है। कहीं कहीं वही चीज़ें ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, समय पर बचा तो लेती हैं, उसमें भी ऑपरेशन और कई चीज़ें जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं। तो हम सभी अपने मन की स्थिति को भी बहुत शक्तिशाली बनाएं। और मैंने आपको एक चीज़ कही थी, पवित्रता की किरणें और शक्तियों की किरणें पूरे शरीर को दिया करें। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे गोल्डन किरणें, प्योरिटी की गोल्डन किरणें फैल गई हैं, मेरे पूरे ब्रेन में भर गई हैं। जैसे ये बॉल है और बैलून है और इसमें गोल्डन किरणें भर गई हैं। कुछ देर तक देखें और वो हीलिंग कर रही हैं पूरे ब्रेन को, उसको एनर्जेटिक कर रही हैं, न्यूरॉन्स को एनर्जेटिक कर रही हैं, सारे शरीर में फैल रही हैं। जहाँ दर्द हो वहाँ पहुँचा दो, संकल्प करो, विजन बनाओ, विजुअलाइज करो, वहाँ पहुँच के उस रोग को ठीक कर रही हैं। ऐसे ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उसके किरणें भी लाल किरणें ब्रेन में भर गई, पूरे शरीर में जो अंग कमज़ोर हैं उनमें फैल गई, उनको ठीक कर रही हैं। ये सब अभ्यास भी बहुत फ़ायदा करेंगे। सोने से पहले उठते ही मैं बिल्कुल निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत सुखी हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान खुशनसीब कोई नहीं। एक बार आनंद से अपने ब्रेन को भर देंगे
माइंड को भर देंगे तो शारीरिक बीमारियां विदाई ले जाएंगी। बीमारी कॉन्शियस न होकर सोल कॉन्शियस होंगे तो जल्द ही रिलीफ मिलेगी। ओम शांति।